ब्रह्म है, वो चरणों में बैठा है आज एक सुदामा की, अपने मित्र के, अपने मुंह से उनके कांटों को लगा रहा है। यंत्र नहीं है, तू आंखों से पैरों को धो डाला है। ऐसा दृश्य देखने के लिए कब मिलेगा आपको? सुदामा जी ने आज कन्हैया को उठा करके हृदय से लगा लिया, आसन पर बैठा लिया है। आओ मित्र, दोनों की मित्रता का भाव है। कन्हैया ने बोल दिया, ऐसे नीचे मत बैठो भैया, हृदय से लगा करके बिठा लिया आपने से। ये उदारता है, भाव होता है यह। आज के जमाने में अगर मित्र घर पर आता है, दरवाजे पर बैठाल करके बोल देते हैं, अरे सुनती हो, मेरा मित्र आया, बचपन का चाय बना लो। मित्र कह रहा है, डॉक्टर साहब ने मना किया भैया, चाय नहीं पीता, मुझे बीमारी है, चाय पीऊंगा तो बहुत ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे हो, एक घूंट पी लेना, तेरे सहारे से हमें भी मिल जाएगी, कोई नहीं मरता। लेकिन यहां मित्र है, यह मित्रता है। भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए सारी देवियां, सारी पत्नियां आ रही हैं, भगवान ने सारा कर दिया, ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा करके आशीर्वाद ले लो। रुक्मिणी सुदामा जी के चरणों में बंधन करती है, मैं आपके इसी चरणों में बंधन करती हूं। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव। जामवंती, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा, कालंद्री, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सारी की सारी आ रही है। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सुदामा जी को करते करते 2-4 घंटे हो गए, लेकिन यहां पर यह आशीर्वाद की लाइन कम नहीं हो रही है। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे आ गए सौभाग्यवती भव। अखंड को भूल गए बेचारे। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब देखा 1000, 2-4 हजार और भी निकल गई, फिर भी कोई पता नहीं चला। सुदामा जी सौभाग्य को भूल गए। भाग्यवती भव, भाग्यवती भव, भाग्यवती भव। लेकिन फिर भी देखा झांक करके सुदामा जी ने, तो बड़ी लंबी लाइन है, अभी कोई पता नहीं है। अरे ओ कन्हैया, भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हाँ सुदामा जी बताओ, जरा कान मेरी तरफ करो अपना। भगवान ने कान किया। सुदामा जी ने कहा, सारे गांव वालों को बोल के आए हो आशीर्वाद के लिए? नहीं नहीं, सारे गांव वालों को नहीं, अपना मामला है, घर का। सुदामा जी ने कहा, अपना घर का मामला है? हाँ। अच्छा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर भी 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है, हजारों की संख्या की लाइन लगी है। भगवान सुदामा जी ने कहा, एक बार और कान करना मेरी तरफ। लेकिन यह कितनी है? भगवान कन्हैया ने कहा, 16,108। सुदामा ने कहा, सभी आपकी हैं कन्हैया? भगवान ने कहा, बिल्कुल 1 नंबर की, बिल्कुल 100% मेरी अपनी। सुदामा जी ने कहा, तो कन्हैया तुम्हारी सेवा में आज मैं मर जाऊंगा भैया। तेरी तो 16,108 है, लेकिन मेरी तो एक ही है बेचारी। एक ही है। तेरी या सेवा में मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी वाली के पास नहीं जा पाऊंगा भैया कन्हैया। और वैसे भी आशीर्वाद दे रहा हूं ना, अखंड सौभाग्यवती भव। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारतवर्ष की जो नारी होती है अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, दूसरों के लिए अखंड सौभाग्य। यह आशीर्वाद दे रहा हूं ना कन्हैया, तेरे लिए दे रहा हूं मैं। और इसलिए भैया यह इनसे मना कर रहे, अब या नहीं कोई आए, अब जो भी बच गया ना मेरे पास में, वह पूरा का पूरा तुझे दे दूंगा। तू मेरे चरणों में बैठ जाओ, सारा का सारा दे दूंगा तुझे।
भगवान ने देखा मेरे मित्र को कष्ट हो रहा है, रुको वापस जाओ। और चरणों में बैठ के सुदामा जी ने कह दिया है विजयी भव। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने आज देखा है सुदामा का भाव। आशीर्वाद हो गया, भोजन व्यवस्था हुई बहुत अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि कई दिन से भूखे थे 36 प्रकार का व्यंजन देख के टूट पड़े हो, नहीं। गोविंद भोग नहीं लगाएगा तो फिर सुदामा भी नहीं। इसलिए आज बड़ा सुंदर भाग है। भोजन प्रबंध किया, भोग लगाया, विश्राम कक्ष में पहुंचा दिया। भगवान चरण दबा रहे हैं, सुदामा जी लेट रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन बातें चलने लगी घर परिवार की। बचपन की बात, गुरुकुल की बात में क्या किया सुदामा जी, भगवान कन्हैया ने कहा। सुदामा जी ने कहा बचपन में विवाह कर लिया, गुरुकुल की बात में तो फिर हमारे घर वालों ने विवाह हो गया। हाँ भैया एक पत्नी भी है, तेरी कृपा से कहना क्या नाम है हमारी भाभी का? सुशीला। भगवान कन्हैया ने कहा यथा नाम तथा गुण। अब सुदामा जी एक बात तो बता दो मुझे, हमारी भाभी ने हमारे लिए कछु भेजा तो होगा ना? सुदामा जी देख रहा बड़ी बड़ी राज घराने की रानियां है, अब कैसे दूं? मेरा तो मित्र ले भी लेगा, लेकिन दूं कैसे? इसलिए थोड़ा सा छिपा रहे हैं। बाद में ये चली जाएंगी ना, चुपके से दे दूंगा, ये तेरी भाभी ने भेंट भेजी है। लेकिन भगवान गोविंद ने कह दिया है श्याम कही मुस्काए सुदामास, चोरी की बान में होज प्रवीणे। सुदामा जी पहले भी चोरी करने में चतुर थे, आज भी वही आदत है क्या? सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं। अरे नहीं क्यों? आगे चना गुरु मात दिए, लिए तुम चाहो हमें नहीं दीने। हमारी गुरु माता ने ध्यान है ना, वो तने दिए थे जब समदा लेने जंगल में गए थे तो कड़क कड़क करके खा गए थे, हमें तो दिए नहीं थे। आज हमारी भाभी ने वो हमें दिया है भेंट हमारे लिए, तो छुपा रहे हो उसे? पुटली काकू में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधार सुभीने। पाछली बात अजोन तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। लेकिन सुदामा मैं अपनी भाभी के तंदुलों को ऐसे नहीं होने दूंगा। और भगवान ने एकदम से हाथ बढ़ाया और सुदामा की वो पोटली छुड़ा ली। और द्वारकानाथ गोविंद आज वो खोल करके देखा तो उसमें क्या है भैया? तंदुल, एक मुट्ठी भर करके। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज सुदामा जी एक मुट्ठी भर करके लिया, भगवान ने खा लिया। एक लोक का स्वामी सुदामा जी को बना दिया है। दूसरी मुट्ठी भर करके भगवान खाने लगे। आज दो लोगों का अधिपति सुदामा हो गया है। अब तीसरी मुट्ठी की बारी थी, त्रिलोक का स्वामी बनाने चले थे, लेकिन रुक्मणी जी ने आकर रोक लिया। स्वामी क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो ये तुम? हाथ गहो प्रभु को कमला, नाथ कहा तुम ने चितधारी। तंदुल खाय मुठी दो दीन, दियो तो मने दो लोक बिहारी।
खाए मुट्ठी तीसर अवनाथ, कहा निज बास की आस बिहारी, रंग कहे आप समान कियो तुम, चाहते आपन हो तो भिखारी, तुम चाहते आपन हो तो भिखारी। मन ही मन कह रही हैं, इसको अपने समा कर दिया आपने, भिखारी बनना चाहते हो क्या? इसका तो इसके 4 ही बच्चे हैं, तुम्हारा यह इतना बड़ा तबेला है, 16,108 रानियां। बड़ा सुंदर भाव है। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। मने सुना तेरे कुटुंब कहानी, क्यों दर दर की ठोकर खानी। तोते की मार सुधा मारे, भाई घने दिना में आ। तोते की मार सुधा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुधा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुधा मारे, भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। हो गया हार सुधा मारे, भाई घने दिना में आ। हो गया हार
मारे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। भी आ गया ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे आज बैठ जा मेरे तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत जय। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुदामा जी के प्रति इतना भाव दर्शाया, मुझे अच्छा लगा। और जी बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो सुदामा की, बोलो भक्तों की, बोलो सभी अतिथियों को। देर हो रही है आज कितने हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ के साथ में पंचकुंडीय महायज्ञ का अनुष्ठान वहां पर चलता है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद में हम सब लोग 2 बजे से इस श्रीमद् भागवत की कथा में लीन हो जाते हैं। आज 7वां दिवस है। कितना रमणीक समय और हम सब लोगों के लिए कितना लाभदायक। कहीं ना कहीं हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में बड़ी जल्दी हो रही है, उसीलिए तो देर कर रहा हूं। श्रीमती रेखा सिंघा, तकरीबन हम सब लोग 10-15 साल से एक दूसरे के प्रति बड़े स्नेह और प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं, और इनकी हंसी का हमेशा मैं गुलाम रहता हूं। आप जोरदार तालियों के साथ। झड़ौदा से पार्षदा भी हैं, तो अपने बीच के
बहन है, बहुत अच्छी और समाज सेविका, काउंसलर भी हैं। समाज के बीच में से, हमारे लोगों के बीच में से ही आगे बढ़ने का काम करती हैं। हमारे बीच में से ही सभी लोग निकलते हैं, अच्छे पदों पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों को बहुत सुख मिलता है और बहुत बहुत आनंद भी मिलता है। तो इनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं हमारे बीच में आई हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा महाज्ञान यज्ञ के लिए 1000 रुपए का योगदान दिया है। इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इनकी जो भी अभिलाषा हो, व्यास जी के पीठ से व्यास जी ने आशीर्वाद दिया है कि वो पूरा हो। मैं इनसे चाहूंगा कि 2 शब्द एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे रानी की, बाल गोपाल की। मंच पर बहुत सुंदर 7 दिन से आपके बीच में भागवत कथा सुना रहे ऐसे महाराज जी यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम को सुचारू रूप से आपके बीच में कामता प्रसाद जी की टीम पूरी करवा रही हैं। पूर्व में पार्षद गोपाल गुलाब सिंह राठौर जी, दीपक गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन और हमारी माताएं बहनें। भाषण का वक्त नहीं है, आरती का समय है और समापन का दिन है। सिर्फ भगवान से एक प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जिस मनसा के साथ हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के सुख शांति के लिए यहाँ बैठी हैं, भगवान सभी के घर में सुख शांति दे, सभी के परिवार आगे बढ़े और सभी के घर में बढ़ोतरी हो, सुख शांति हो। इन सब बातों से मैं सारी बातें आ जाती है और इस माइक को मैं महाराज जी के तरफ से तब समर्पित करती हूँ। और आरती का टाइम हो रहा है, समापन का बहुत ज्यादा नहीं करते। मैं तो माइक लेती हूँ तो 1 घंटा बोलती हूँ, लेकिन सभी बहनों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा बरसे यहाँ पर। और आपकी टीम जिन्होंने सारी इतने मेहनत से सब इस कार्यक्रम को किए हैं, सभी की आशा पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में दीपक भैया आए हुए हैं। दीपक गुप्ता जी व्यास जी महाराज से तिलक लगवा करके आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे और समाज सेवी और समाज के प्रति पूरी तरह से परिपूर्ण होकर के काम करते हैं। कहीं ना कहीं चाहे कोई भी, किसी को भी कोई प्रकार की समस्या होती है तो ये हमेशा योगदान देने का काम करते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो किसी भी अन्य और भी कार्य हो, उसके प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं चाहूंगा कि राधे राधे एक बार बोल देंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। देखिए, मैं इसलिए थोड़ा झिझक रहा था, हमारे बड़े भैया साथ खड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से इनसे अच्छा वक्ता कोई नहीं है यहाँ पे। और हमारे आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, इन्होंने इतना सुंदर कृष्ण जी का और सुदामा जी का जो वर्णन किया, वो वाक्य में एक सराहनीय है। और मैं बस आगे कुछ नहीं कहता। राधा रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक गुप्ता जी। अब मैं श्रीमान श्री गुलाब सिंह राठौर जी को देता हूं, कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा हाँ, एक लो यार, कहाँ है वो? एक बहुत अच्छी खुशी है, आज मनोज तिवारी द्वारा बड़े भाई गुलाब सिंह राठौर को फूड एंड सप्लाई की दिल्ली सरकार में विजिलेंस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। इनके लिए बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच का अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो हम सब लोगों को बहुत खुशी होती है। अभी अभी हमें पता लगा, मैंने इनको बधाई दिया और व्यास जी महाराज भी आशीर्वाद, व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद और ले लें। तो कोई भी अगर अपने बीच का आगे बढ़ता है तो दिल में बड़ी प्रसन्नता होती है और खुशी होती है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। भगवान इनको और आगे तरक्की पे ले जाएं। कहीं ना कहीं हम सब लोग विधानसभा की भी आशा कर बैठे हैं। देखो
आगे पार्टी क्या निर्णय लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। मैडम को प्रसाद 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 दे दो, नीचे नीचे नीचे। ये पांडे जी बिट प्रसाद दो। अब मैं चाहूंगा भाई साहब कुछ। बोलो गोविंद भगवान की। मैं कुछ कहूंगा नहीं, बोलूंगा भी नहीं, बोलूं तो रोक देना वहीं से। बस मैं वही बोलूं जो मेरी गोविंद ने मुझ पर कहने के लिए भेजा है। बोलो राधा रानी की जय। मुकुंदपुर की तरह आवाज आनी चाहिए हाथ उठा के। ऐसे तो फिर व्यास जी महाराज वहां जाके बरसाने कहेंगे मुकुंदपुर गए तो थे, लेकिन राठौर भैया जब आते थे तो कोई हाथ ही नहीं उठाता था। एक बार बढ़िया वाले तरीके से न कैसे रहना है। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी की, दास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, हनुमान जी महाराज की, गणेश भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। कितना आनंद आता है जब हाथ दोनों ऊपर होते हैं और आवाज वहां पर एंटीना है, ये एंटीना होता है। जब आवाज लगाते हैं तो टेलीविजन में एंटीना ना हो तो सीन नहीं आता है ना, तो जब एंटीना उठा लेते तो हमारी आवाज गोविंद तक सीधा टेलीविजन के माध्यम से पहुंच जाती। बिल्कुल सत्य है कि व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से जिस प्रकार का शब्द निकलता है, सत्य तो यह रोकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ऐसे से सुंदर विषय जो आ रहे हैं, बहुत भगवत सुना है, आप सब जानते हैं, मैं भगवत प्रेमी भी हूं। जैसा अवसर मिलता है परमात्मा की कृपा से सुनने की कोशिश भी करता हूं, परंतु जो आनंद मुझे आ रहा है, मैं आज सबकी तरफ से, आप सबसे अनुमति लेके मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से अगली भागवत आपके माध्यम से मेरे परिचित रहते हुए भी आप सबके उसमें होना चाहिए और हो। ये मेरे मन में कल्पना हुई है और मेरे मन में ये बात मैं कहने आई। आप सबका साथ रहेगा ना? हाथ उठा के मेरे भाई सब लोग साथ दीजिए। क्या बात है, आनंद इसी बात के तो मैं जीता मरता हूं। बोलो गोविंद भगवान की। कल आपने प्रसंग सुना था प्रेम और ज्ञान के बीच में द्वंद्व, व्यासपीठ से सुना है। देखिए, कथा जब सुनने आए तो मर्म को समझें कि विषय क्या चल रहा है, उसका महत्व क्या है। जिस दिन ये बात आप समझ गए तो कथा का पूर्ण सार आपको प्राप्त हो जाएगा। कल ज्ञान और प्रेम के बीच द्वंद्व चल रहा था। ध्यान है आप लोगों को? जब उद्धव जी के मन में घमंड आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और मैं अपने ज्ञान के रूप में जाकर मथुरा में मैं गोपिकाओं का, यशोदा मैया को समझा लूंगा, कन्हैया तुम शांत रहो, तुम कहीं मत जाओ। कन्हैया बिलख रहे थे, व्यास जी के अपने नैनों से नेत्र जल बह रहा था। और उस समय कन्हैया कह रहा था मेरी माँ यशोदा वहां पर रो रही, मेरे लिए बिलख रही, माखन खिलाने के लिए, मिश्री खिलाने के लिए। और वो तो भाव का भूखा भगवान तो परीक्षा लेता है, और ले रहे थे क्योंकि उन्होंने उद्धव का ज्ञान के रूप में जो घमंड था उसे समाप्त करता, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के अंदर घमंड नहीं आने देना चाहते, उसको दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास करते। उन्होंने कहा ठीक है उद्धव आप आओ, पर कोशिश करना मेरी माँ को समझा के आना, मेरी माँ बहुत दुखी है मेरी वजह से। और कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने लाला को, अपने बेटा को, अपने को देखना ना चाहे। और फिर कृष्ण जैसा लाला जो प्रेम का भाव है, प्रेम के रूप में जाना जाता है। भगवान राम मर्यादा के नाम पर जाने जाते हैं और कृष्ण प्रेम के नाम पर जाने जाते हैं। उस समय उद्धव जी चलते हैं किसको? माँ यशोदा को समझाने। और लटक कहां जाते हैं? प्रेम के बीच में, जहां गोपिकाएं अपने प्रेम में उनको लाकर उनके ज्ञान का जो घमंड है उसे चूर कर देते हैं। कहते पढ़ लेना मात्र बहुत कुछ नहीं है, पुस्तक का ज्ञान हो जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शब्दों से बोल जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके हृदय का भाव क्या है भगवान उसको पसंद करते हैं। और उसका उन्होंने, गोपिकाओं ने उनको जवाब दिया और उद्धव का घमंड चूर हो गया। मैंने जो सुना था, जो सीखा, उसको मैंने अनुभव किया। और आज एक बहुत बड़ा प्रसंग आया है। आज क्या है? मित्रता का। संपूर्ण कथा में बहुत सारा भाव मिलेगा, लेकिन मित्रता का जो सबसे सर्वोच्च स्थान देता है यहां पर। और मित्रता में कभी धन, वैभव और मान सम्मान नहीं आता। जिसने धन से मित्रता की है वो मित्र नहीं हो सकता।
और ऐसा मेरे गोविंद ने परिचय दिया है सुदामा जी को अपने गले लगा करके कि मेरे बीच में धन का कोई व्यवस्था नहीं है, पद और प्रतिष्ठा का कोई व्यवस्था नहीं है। मित्र तो मित्र होता है, और मित्र अपने वक्त पर अपने मित्र के ना खड़ा हुआ है तो उसकी मित्रता अधूरी होती है। ऐसा ही संदेश व्यासपीठ से प्राप्त हुआ। यही तो सीखने के लिए कथा भागवत और तमाम धर्म के कार्य किए जाते। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, और जिसे इस सार को महसूस कर लिया उसका जीवन का उद्धार हो गया। जीवन में धन वैभव कमाने के लिए बहुत सारे धर्म के रास्ते हो सकते हैं, आपको स्वर्ग भी मिल सकता है, पर मुक्ति का कोई अगर मार्ग है सीधा तो श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन और ज्ञान और सुनना और सुनाना होता है। और मुझे लगता है कि व्यास जी महाराज जी जरूर इस पर मुझे मार्गदर्शन कराएंगे। मेरे अनुभव में जो आया है, यदि जीवन का साक्षात सीधा मुक्ति प्राप्त करना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जिस तरह से सुखदेव जी महाराज जी ने व्यासपीठ पे बैठ करके परीक्षित जी का मोह भंग करते हुए उनका उद्धार किया, मोक्ष प्राप्त कराया। और जब इसकी कथा होती गांव में तो 7 गांठ का बांस भी गाड़ा जाता है पर डे। एक दिन मैं गांव किस लिए कह देता हूं कि यहाँ गड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बोल दूंगा तो सब लोग देख लेंगे। गड़ा हुआ है, हमने गड़ा हुआ है। एक बार ताली बजाइए पंडित जी के लिए। गड़ा हुआ है, पीछे गाड़ के रखे, इतना बड़ा सामने गढ़ते। बोलो गोविंद भगवान की। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आप सभी मेरी देवियां, आज जो सुनने को मिलेगा, कल यहां पर आपको बच्चे खेलते नजर आएंगे। जीवन निकल गया मैंने धन वैभव कमाने के लिए, बच्चों को खाना रोटी, पति परमेश्वर को सबको ठीक करते हुए आज तक तो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए। कम से कम आज इस गोविंद को तो संतुष्ट कर लीजिए, घर का भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। गोपिकाओं ने एक सुंदर प्रसंग दिया था। व्यास महाराज जी के पीठ से 1 मिनट की अनुमति लेकर के आपको इस विषय में बता के बात को समाप्त कर दूंगा। जिस समय भगवान कृष्ण बांसुरी बजा करके गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे थे, और उस समय गोपिकाएं अपने पति की परमेश्वर को नाश्ता बना के देने जा रही थी, और उधर बांसुरी बजा देते कन्हैया मेरे। गोपिकाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर कन्हैया की बांसुरी सुनने के लिए वहां पहुंच जाती वन में। वहां कृष्ण प्रश्न करते, हे गोपिकाओं, तुमने पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप तुमने किया, तुमने अपने पति को घर में छोड़ करके कितना बड़ा उल्लंघन किया है, तुमने न्याय नीति का उल्लंघन कर दिया, कैसे तुम छोड़कर चली आई। गोपिकाओं का वो शब्द सुनने के बाद तुम्हारे अंदर आज की कथा का बहुत बड़ा मर्म पैदा होता है। वो कहते हैं, हे गोविंद, वो मेरा पति है, आप तो पति परमेश्वर हो। वो तो एक प्रतिमूर्ति है, वो एक प्रतिमा है, यानी फोटो है, चित्र है, जिसका हम पूजन करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको तुमने दिया है कि मेरे रूप में, यानी इस रूप में तुम मेरे को ध्यान कर सकते हो, मेरा अध्ययन कर सकते हो, मनन कर सकते हो, मुझे मान सकते हो, जान सकते हो, इसलिए मैंने अपना स्वरूप तुम्हें पति रूप में दिया है। ये गोपिकाएं कह रही। लेकिन जहां साक्षात पति आ जाए वहां उस फोटो की क्या आवश्यकता है। इसलिए यहां पर साक्षात गोविंद विराजमान है, यहां पर किसी की चिंता करने की आवश्यकता। और जिसने यहां पर बैठकर यहीं मन लगाया, तो आपकी जगह कोई न कोई वहां पर गोपिका अपने तुम्हारे पति परमेश्वर की सेवा कर रही होगी। नहीं, दिल और आत्मा से मन लगा करके देखना, घर में जाओगे तो कहीं खाना तो मैंने खुद ही बना के खा लिया। बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी की। तो पुनः आप सभी लोग कथा का श्रवण करें, आनंद लें। मैं बधाई देना चाहूंगा श्री राम प्रकाश शर्मा जी को, कहाँ हैं आपको भी, और हमारे भाई कामता सिंह चौहान जी को, जयसवा जी को, हमारे यादव जी यहाँ पर सभी लोग, हमारे पंडित जी सभी लोग बैठे हैं व्यासपीठ पर, और यहाँ पर विप्रजन आए, सुनील पाल, सबका, आप सभी देवियों का कि आप सबने इतना सुंदर समय पर, बहुत अच्छा समय, और इस वक्त इस सुंदर कथा का श्रवण करवाया है। मेरे को आज लखनऊ जाना था, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने आज तो मैं कथा सुन के जाऊंगा, चाहे मेरी गाड़ी का उल्टा पहिया चल जाए, मैं आज कथा जरूर सुनूंगा, क्योंकि आज तो मित्रता का प्रतीक सामने आने वाला है, और मैं मित्रता को देख करके जाऊंगा। और मैंने कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखकर भाव विभोर हो गया, और आप सबका प्यार इसलिए मिला। मैं आपके बीच से अब नीचे जा रहा हूं, अब मैं व्यवधान नहीं डालूंगा। अब बस आप लोग कथा व्यास महाराज जी से सुने। अंतिम समय एक बार फिर आऊंगा, कुछ आपको फिर बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, और उस अच्छे के लिए हम लोग समय दे रहे हैं और यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। कल समय से आप लोग आना, कोशिश करना व्रत करके आना। पूजन करने के बाद यहाँ से जो आपको कलश प्राप्त होगा, इसे घर बड़े सम्मान पूर्वक ले जाना, ऐसे नहीं लटका के ले जाना, जिस तरह सम्मान से ले जाना। इसके अंदर वरुण देवता का वास है, जल है इसके अंदर,
उसको घर ले जाना, इसमें हो सकता है सिक्का भी हो, चावल भी होगा, ऊपर नारियल है, ये सब घर ले जा करके इस जल को, नारियल को घर ले जा करके प्रसाद के रूप में सबको बांटना। इस जल को पूरे घर में आप ऊपर से नीचे तक पहुंचाना, सीधा भगवान गोविंद की और नारायणी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पहुंचेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, उन्नति और तप के पथ पर आप लोग अग्रसर होंगे। इस कथा का निमित्त यही है और इसीलिए आप सबको एकत्र करके सामूहिक रूप से कथा कराई गई है। बोलो राधा रानी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सबके बीच में एक बार फिर व्यास जी से अनुमति लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे राजीव भैया अपने स्थान पर पधारे हैं। आइए, समय का बड़ा बड़ा अभाव रहता है। सुदामा जी की बड़ी पावन पवित्र लीला है। सर्वस्व प्रदान किया सुदामा जी को और एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी रह ही नहीं पाए। और कन्हैया जी ने उन्हें रोका भी नहीं। प्रातः काल होते ही सुदामा जी ने कहा मुझे जाना है। भगवान ने कहा तो ठीक है, जाइएगा। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, इतने वर्षों के बाद मित्र के आने पर सुदामा जी को ऐसा सुदामा के जैसा मित्र भगवान ने रोका नहीं। क्या कारण था, जानना चाहोगे? कैसा कारण, क्या कारण था, क्या वजह थी जो भगवान ने उसे रोका ही नहीं? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि सुशीला पतिव्रता नारी है और सुदामा जी को मैं अगर रोक लेता हूं तो वह जब तक लौट करके अपने घर नहीं जाएंगे, बेचारी जल भी नहीं पिएगी। जब तक जल भी नहीं पिएगी, जब तक ये लौट करके सुदामा अपने घर नहीं चला जाएगा, इसलिए भगवान ने सुदामा को रोका नहीं। जाओ, और बहुत सा प्रबंध करते हुए मार्ग में धीरे धीरे उनको वहां पहुंचा दिया है। और जब वहां पर ये पहुंच गए हैं महाराज, तो दिखा है वैसे ही राज समाज बनो, गजबाज घने मन संभ्रय लायो, कह दो पर यो कछु मार्ग भूले, के फेर के में अब फिर द्वारका में आयो, भौन बिलो के बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो, पूछत फिर पाड़ों सब सौ पर, झोपड़ी को कछु खोज न पायो। सुदामा की झोपड़ी स्वर्ण महल बन गया है। एक बार प्यार से बोलेंगे सुदामा जी जा रहे हैं हमारे बीच से, प्रेम से बोलेंगे सुदामा जी महाराज की जय, सुदामा जी महाराज की जय। पर पूर्ण भक्ति करते हुए सुदामा जी ने अपने आप को ठाकुर जी के निमित्त इतना वैभव होने के बाद भी सुदामा जी ने अपने आप को अपने कान्हा से अलग नहीं किया और अपने आप को उनके चरणों में समाविष्ट करते हुए जीवन को यापन कर मुक्ति को पाया। क्योंकि यह भागवत जी की कथा चल रही है और यहाँ पर अतिथि देवो भव, हमारे यजमान लोगों ने प्रबंध भी किया है। भगवान ने होली राधा जी के साथ खेली थी, तो आपके बीच कान्हा और राधा को होली खिलवाई जाएगी, लेकिन आप अपने ही स्थान पर शांति से बैठे रहेंगे। अगर आपके हाथों में पुष्प पहुंच जाएं तो ठाकुर जी, रंग की होली नहीं है यह, घबराना नहीं। वस्त्र महंगे हैं आपके, मैं जानता हूं, खराब नहीं होंगे। फूलों की होली बहुत अच्छी प्रकार से। पांडी जी, हेलो, श्री राधे राधे। हेलो हेलो, राधे
हाँ जी, प्रबंध कीजिए अपना, तो कन्हैया जी और राधा जी की होली का। यजमान लोगों से कहना है भाई, खिलाओ भगवान को, होली का प्रबंध कीजिए आप फूलों से। देखिएगा होली कैसे खेलनी है, सबको अपने हाथों में फूल लेने यजमानों को, और राधा जी को कान्हा जी को भी फूल ही देने हैं, और फूलों को एक दूसरे पर बखेरा जाएगा जैसे एक दूसरे पर रंग मारे जाता है? यजमान अपनी पत्नियों को बुला लें अगर हो यहाँ पर तो भाई, क्योंकि जोड़े के साथ खेलो होली, कोई बात नहीं है, आपस में भी कान्हा राधा के साथ, आप उनके साथ खेलो बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी प्रस्तुति करनी है हमारे भैया आपके बीच में होली के रंग की, तो बड़े प्यार से आप सभी को मत मस्त होकर के झूमना है कान्हा और राधा की होली में। एक बार बोलेंगे बरसाने वारी की, क्या बात है, आइए। बोल होरी के रसिया की जय, बाके बिहारी लाल की जय। के मटका पे मटकी धरी, और मटका मटकी जाए। के मटका पे मटकी धरी, और मटका मटकी जाए। मटका मटकी मट कर तो मोह देने के फाग खिलाए। आज बिरज में, आइए सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के और ताली बजा के सुनिए। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। और देखिए एक रिक्वेस्ट है, ये भैया लोग जो गुलाल फैला रहे हैं ना, उनसे निवेदन है हमारे पास तक गुलाल नहीं आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का मामला गड़बड़ हो जाएगा तो वे बजेगा नहीं, इसलिए मंच से नीचे रहना चाहिए। और देखिएगा धीरे धीरे किसी को परेशानी भी नहीं हो, और सभी लोग बीच में होकर के निकलते जाएंगे, बैठ जाइए आप लोग, डरने की क्या बात है, बस। और वैसे ही गुलाल का माहौल होना नहीं चाहिए, क्योंकि और गुलाल को रहने दो, फूल ही फूल, केवल फूलों से होली खेलो, गुलाल को छोड़ ही दो। सर्दी के दिन है, ये गुलाल नहीं डालें तो अच्छी बात है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बहुत सुंदर। कान्हा जी को साथ लेते हुए आगे सभी के पास में ऐसे घूमते हुए निकल के आएंगे, सभी को होली का आनंद मिल जाएगा। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। क्या बात है, कान्हा के साथ नृत्य करते हुए, मस्ती में घूमते हुए। भैया यहाँ से हट जाओ, और इस बक्से के पास से भी हट जाओ। भैया यहाँ से हट जाओ, बताया ये सामान खराब हो जाएगा, कैमरे के पास जाएगा, कैमरा खराब हो जाएगा, आप लोगों को नहीं पता। पीछे जाके बताया है आपको एक बात पहले भाई, ये अगर फूल और ये रंग अगर उसमें पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, सारा आनंद बिगड़। ऐसे बीच में गली में चले जाओ ना, और गली से पीछे होके आ जाओ अगर आपको करना है, से उधर से पीछे होके ऐसे, जैसे वो दिल का चित्र बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे 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 आ जाओ, हृदय स्वरूप बन जाएगा, ठाकुर जी का हृदय भी बन जाएगा, आपका भी दिल प्रसन्न हो जाएगा। प्यार से बोले। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया।
जय हो होली के रसिया की। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, अरे हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज मेरठ में होरी रे रसिया, आज मेरठ में होरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, अरे हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया, बरसान की राधा गोरी रे रसिया। आज मेरठ में होली रे रसिया, आज मेरठ में होली रे रसिया। होली के रसिया क्या बात है, क्या बात है धर्मेंद्र भैया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 अरे हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। ऐसे नहीं, आप लोग खड़े हो मस्ती में झूमते हुए, अगर झूमे नहीं तो ताली बजाएं। आज का आनंद है, इसके बाद में आपको आनंद पड़ा नहीं कम मिले। हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमरी रे रसिया, कौन के हाथ कमरी रे रसिया, कौन के हाथ कमरी रे रसिया, कौन के हाथ कमरी रे रसिया। आज मेरठ में हुई रे रसिया, आज मेरठ में हुई रे रसिया। आप लोगों को मेरे साथ कहना है, मैं कहूँगा हो हुई रे,
मैं कहूंगा नंदगाम को छोरा है और आप कहोगे बरसाने की छोरी जोर से बोलना है, ये लोग धीमा बढ़ाएंगे हैं। हो ये नंदगाम को छोरा है बरसाने की छोरी है। महाराज जी आप नहीं बोला, इन लोगों की आवाज सुनो। 7 दिन तक हम ही लोग बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अब इनका भी थोड़ा सुनो। नंदगाम को छोरा है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, जोर लगा के बोलो। नंदगाम को छोरा है, नंदगाम को छोरा है। हो हरि रे कन्हैया रंग तो पडारे गो सखी घूंघट काहे बोले। ओ कन्हैया रंग तो पडारे गो सखी घूंघट काहे खोले। ओ सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, हे कन्हैया रंग तो पडारे सखी घूंघट काहे खोले। हे कन्हैया रंग तो पडारे सखी घूंघट काहे खोले। पहली पिचकारी तेरे मुखड़े पे मारे, पहली पिचकारी तेरे मुखड़े पे मारे, तेरे मुखड़े पे मारे, मुखड़े पे मारे, मुखड़े पे मारे, मुखड़े पे मारे। पहली पिचकारी तेरे मुखड़े पे मारे, पहली पिचकारी तेरे मुखड़े पे मारे। अपनी की अपनी की अपनी की दूध बिहारे सखी घूंघट काहे खोले। एक कन्हैया रंग तो पधारे सखी घूंघट काहे खोले। ओ सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया रंग तो पधारे सखी घूंघट काहे खोले। ओ कन्हैया रंग तो पधारे सखी घूंघट काहे खोले। मस्ती में झूमते हुए हो नंदगाम को डोरा है बरसाने की छोरी है। कन्हैया रंग तो पडारे सखी घूंघट काहे खोले। ओ कन्हैया रंग तो पडारे सखी घूंघट काहे खोले। तुझी पिचकारी तेरी छत्तिया पे मारे, तुझी पिचकारी तेरी छत्तिया पे मारे, तेरी छत्तिया पे मारे, छत्तिया पे मारे, तेरी छत्तिया पे मारे, छत्तिया पे मारे। तुझी पिचकारी तेरी छत्तिया पे मारे, तुझी पिचकारी तेरी छत्तिया पे मारे। चोली की चोली की चोली की चटक बिगाड़े सखी घूंघट काहे खोले। कन्हैया रंग तो पधारे सखी घूंघट काहे खोले।
सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया रत पे डारे को, सखी घूंघट काहे खोले, ए कन्हैया रत पे डारे को, सखी घूंघट काहे खोले। पिचकारी तेरे भुट्टुअन मारे, तीर पिचकारी तेरे भुट्टुअन मारे, तेरे भुट्टुअन मारे, भुट्टुअन मारे। कैसे आप लोग सुस्त पड़ गए हैं, शांति सी छा गई है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे भैया हैं, हमारे तिवारी जी कितना मेहनत कर रहे हैं तबला बजाने, भैया बहन जो बजाने, हम गला फाड़ रहे हैं, हमारे भैया कितना गला फाड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र भैया तो पूरा जोर से, सुस्त, बिल्कुल सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सुस्ती से लड़ो कुश्ती, सुस्ती से लड़ो कुश्ती, फिर आएगी तंदुरुस्ती। और तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ वो है जहां, है ना। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के नंद के लाला की, बक्के बिहारी लाल की, हो 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 हो, सुन ले रे सुहान किशोरी, सुन ले रे सुहान किशोरी, जो होते न मेरी होरी, जो होते न मेरी होरी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू सुन ले नंद की होरी, तू सुन ले नंद की होरी, तू सुन ले नंद की होरी, तू सुन ले किशोरी। जो मोटे करीबर होरी, जो मोटे करीबर जोरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है। क्यों करता गड़बड़ भाला है, क्यों करता गड़बड़ भाला है, क्यों करता गड़बड़ भाला है।